नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों पर। बिहार जो कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के लिहाज से और 13वां 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से भारत से। एक तरफ इसके उत्तर प्रदेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ वेस्ट बंगाल है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार को दो भागों में बांटती है। एक तरह से लगभग गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है। आज हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन से मुख्य मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनावों में और क्यों गठबंधन एक मजबूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी, सीएसटीएस में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो संजय जी, बिहार विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो इस बार मुख्य मुद्दे क्या हैं और क्यों आपको लगता है कि गठबंधन एक सफलता की कुंजी रहेगा या दलों के लिए मजबूरी भी है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप गौर से देखें, बिहार की राजनीति में कई पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। तीन मुख्य पार्टियां हैं। कम से कम पिछले 3 दशक में तो तीन मुख्य पार्टियां जेडीयू है, आरजेडी है और बीजेपी है। लेकिन ये तीन मुख्य पार्टियों के पास इतना जनाधार नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव जीत सके। अपने सबसे अच्छे चुनावी प्रदर्शन में भी इन पार्टियों ने तकरीबन 24 से 25% वोट हासिल किए। जेडीयू को तो कभी भी शायद 20% से ज्यादा वोट नहीं आए। तो ये तीन मुख्य पार्टियों के पास कुल मिलाकर के 2/3 वोट ही रहता है, तीनों पार्टियों को मिला के। इनके अलावा दो ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपना प्रभाव तो है, लेकिन उनका प्रभाव काफी कम है और मैं जिक्र करना चाहूंगा चिराग पासवान, जिसके आजकल नेता हैं। पहले रामविलास पासवान बड़े नेता हुआ करते थे, लोक जनशक्ति पार्टी की। इनका जनाधार तकरीबन 10% का है। और इसी तरह से कांग्रेस एक जमाने में बड़ी पार्टी होती थी, कई बार उन्होंने बिहार में सरकार बनाई, लेकिन आज वो पार्टी भी 7, 8, 10% की पार्टी रह गई है। तो 65-66% वोट इन तीन पार्टियों के पास है और तकरीबन 20% वोट इन दो पार्टियों के पास होता है। इसके अलावा बिहार में और तमाम तरह की पार्टियां हैं। पप्पू यादव की अपनी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है, जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और पिछले कुछ सालों में एक नई पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी, जिसके नेता मुकेश साहनी है, उनकी अपनी पार्टी है। ये सब पार्टियों का थोड़ा थोड़ा जनाधार है। किसी के पास 2-3% वोट, किसी के पास 4% वोट। ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए अपने दम पर बहुमत लाना संभव नहीं है। पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो पार्टी की हमेशा इच्छा होती है कि वो सरकार बनाए, और सरकार बनाने की मजबूरी ही गठबंधन को जन्म देती है। और सरकार बनाने की लालसा में ये पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और आजकल तो हाथ मिलाने में आइडियोलॉजिकल मतभेद को भी भूल जाती हैं पार्टियां। तो बिहार की राजनीति में यही वजह है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इतना शार्प पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, प्लूरैलिटी, जिसकी वजह से पार्टियों को मिलकर सरकार बनाना पड़ता है। और गठबंधन की सरकार बिहार में पिछले 3 दशक में ताबीज रही है।